दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं मिष्ठान फूड इस शेयर के बारे में। इस स्टॉक में कल लगभग 13% की धमाकेदार तेजी देखने को मिली और एक दिन पहले बुधवार को 7% की तेजी देखने को मिली। लगभग 2 दिनों में इस स्टॉक में लगभग 20% की तेजी देखने को मिली और कल ये स्टॉक लगभग 20% तक जाता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, यानी कि अपने जो यूसी लिमिट है वहां तक स्टॉक पहुंच गया था, बट उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई और स्टॉक ने क्लोजिंग दी 15 रुपये 90 पैसे पे। आगे के क्या टारगेट होंगे, लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट होंगे, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है। लेकिन जो अब एक नया डाटा और एक खुशखबरी निकल के आई है, पहले वो देख लेते हैं। वो क्या है? कल का जो डाटा है दोस्तों वो है कि जो बल्क डील हुई है वो क्लाइंट, इसमें देखो साफ साफ दे रहा है अरुण आर जैन। ठीक है, तो कल इसने लगभग कितनी 15 रुपये 94 के भाव से कितनी क्वांटिटी खरीदी है? लगभग 70,11,663 क्वांटिटी कल इसने बाइंग की है और सेलिंग की है सिर्फ मात्र 11,634। ठीक है, किस रेट पे? 15 रुपये 77 पैसे के रेट पे। तो कल जो क्वांटिटी है, इस जो सेलिंग है इसकी, ये तो ना बराबर है। ठीक है, इसने कहीं न कहीं इसलिए की थी या तो कहीं थोड़ी गिरावट हो और ये और क्वांटिटी एक्वायर कर सके। बट जो कल 70,11,663 क्वांटिटी है, एक बहुत बड़ी मायने रखती है। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरा भारत सरकार ने क्या कर दिया कि जो यूरोप मिडिल ईस्ट को 5 लाख टन बासमती चावल निर्यात होगा और एक्सपोर्ट में तेज मांग, यानी कि इस पे हस्ताक्षर हो चुके हैं। ठीक है, और ये थोड़ा डिले इसलिए था क्योंकि पहले जैसे था ना, ये जो भी भाई अपनी नई फसल थे उसके हिसाब से भाई उसमें जैसे लेट वगैरह लगती है, जैसा भी था उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही थी। और 12 से इसमें दे रखा ना टन निर्यात को लेकर किसी सौदे को फाइनल कर मुश्किल बना दी थी इसके कारण। ठीक है, बट अब क्या है, अब भारत सरकार ने 5 लाख मीट्रिक टन नए सीजन के लिए बासमती चावल की निर्यात की डील फाइल कर दी है। ठीक है, जिसके साथ लगभग यूरोप और मिडिल ईस्ट में, ठीक है, जो खरीदारी आ रही है उसके लिए भारत सरकार ने इसके निर्यात के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए हैं। ठीक है, इससे भाई जो मिष्ठान फूड है, ठीक है, हो सकता है अब फर्क ना पड़े। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं ऑलरेडी एक सुजलोन पे बता चुका हूँ, उस समय कंपनी को ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते रहे, स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, लेकिन जो स्टॉक ने भागना शुरू किया, स्टॉक छू हो गया, रॉकेट हो गया। तो कल अपना ये स्टॉक भी काफी दिनों से इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, और अंत में सीधा छू हो गया, होना था क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंस है वो मजबूत हो जा रहे हैं। ठीक है, क्वार्टरली कंपनी अपना जो प्रॉफिट है उसको दिखा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कंपनी सेल्स और बिजनेस भी मजबूत होते जा रहे हैं। तो कोई नहीं, बिंदास होके होल्ड रखो। जिन्होंने इस लेवल पे लिया है वो होल्ड रखो। यहाँ पे ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ और कल मैंने यहाँ टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया है कि ब्रेकआउट हो गया 15 रुपये 22 पैसे का। कोई यहाँ से अब नया निवेश करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जाए सिर्फ, क्योंकि इस स्टॉक को बेचने की गलती मत कर, क्योंकि इसके बाद स्टॉक रॉकेट हो गया ना तो आपके हाथ नहीं आएगा और स्टॉक आपसे मिस हो जाएगा। स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, क्योंकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, अच्छा पैसा 1000 1000 500 5-5 हजार % का रिटर्न वो कंपनियां ही बना के देती हैं, क्योंकि एक छोटी कंपनी है और जो कंपनी सेल्स अपने बिजनेस और ग्रोथ हर चीज़ को बढ़ाती है, प्रॉफिट को बढ़ाती है, तो वो स्टॉक है ना, मैं बता रहा हूँ ना, 5-5 हजार तक का 10-10 हजार % तक का रिटर्न देती है। ठीक है, तो स्टॉक को बिंदा होल्ड रखें और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक प्रोवाइड कराते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए ही उसमें से प्रॉफिट मिलते ही मौके पे चौका लगाते हैं, यानी एग्जिट मौके पे ही करा देते हैं। ठीक है, और कहीं से जाके ज्वाइन मत करना मेरे नाम से, और फ्रॉड चैनल भी बनी हो सकती है। और कोई सवाल हो तो कमेंट करो।